और आज मैं अनिरुद्ध इस अपार्टमेंट के कुछ दरवाजों पे दस्तक देने जाने वाला हूँ। वैसे तुम चाहो तो मेरा इंटरव्यू ले सकते हो। क्या सच में? अरे ये तो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम यहाँ कब से रह रहे हो? और तुम क्या जानना चाहते हैं आगे बारे में? मतलब मैंने अभी बताया तो कि मैं एक ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि यहाँ आसपास कुछ बच्चे गायब हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। फिलहाल आप मुझे उनके हेल्थ की अपडेट डेली बेसिस पे देते रहिएगा। आई थिंक आई नीड अ ब्रेक। क्या नाम है तुम्हारा? मैं छोटू हूँ। वैसे आप जानना क्या चाहते हैं? मैं यहाँ के लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ। आप ऊपर वाले को मानते हैं? प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैंने ऐसे बिना पूछे तुम्हारा इंटरव्यू ले लिया। मगर मैं इतना समझ गया हूँ कि इस अपार्टमेंट में कुछ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है और ये सारी चीज़ें इन बच्चों से कनेक्टेड है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस आपसे मिलने का मन किया तो आ गया। आजा। बैठो। और कुछ खाओगे? अरे नहीं नहीं अच्छा, तुम कभी कम्युनिटी रूम गए हो? नहीं, तो वहाँ बच्चों को जाना अलाउड नहीं है। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। वैसे तुम तो यहाँ काफी लोगों को जानते होगे, मेरा किसी से इंटरव्यू सेट करवा सकते हो? हाँ हाँ, आर्यन भैया से मिलना चाहेंगे आप? ये आर्यन कौन है? वो 14th फ्लोर पे रहते हैं और वो फ्यूचर देख सकते हैं। उन्होंने ने मुझे बताया कि मैं अपने अंदर एक नई दुनिया समा सकता हूँ। चलो फिर मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, फिर तुम मुझे आर्यन भैया के रूम में लेके चलना, ठीक है? हेलो भैया, ये अनिरुद्ध भैया है और ये हमारे अपार्टमेंट के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं। मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं इस अपार्टमेंट और यहाँ के लोगों के ऊपर एक ऑरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट शूट कर रहा हूँ। हाँ, और ये आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। चाय पीजिएगा, कॉफ़ी? चाय चाय चल जाएगी। कमेंट सर। आर्यन जोशी जानकीपुरम के छोटे से गांव में पैदा हुआ था। घर वालों को लगा मैं एक नालायक औलाद निकलूंगा, मगर आज पैसों की कमी नहीं है मेरे पास। तो द्वार इंक्लेव में कब से रह रहे हैं आप? अब तो काफ़ी वक्त गुजर चुका है, मुझे तो याद भी नहीं है।
तो आप यहाँ अकेले रहते हैं या कोई रिश्तेदार दोस्त नहीं है? था एक दोस्त, लेकिन उसको लगता था कि मैं पागल हूँ, क्योंकि मैंने उसको उसके फ्यूचर के बारे में बता दिया था। छोड़ के चला गया। तो आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं? हाँ, अच्छा, वैसे इस अपार्टमेंट में रहने का एक्सपीरियंस कैसा है? पहले ही बताना चाहता हूँ तुमको, ये अपार्टमेंट बहुत अजीब है। यहाँ के लोगों को तुम समझ नहीं पाओगे। ये अपार्टमेंट खींचता है अपनी तरफ जैसे कोई मैग्नेट, और ये मुझे बहुत पसंद है। क्या मतलब है इसका? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने अभी बाहर बताया तो कि मैं एक ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट शूट कर रहा हूँ कॉलेज के लिए अपने। वो सब तो दुनिया के लिए, मैं सच सुनना चाहता हूँ। मैंने सच ही बोला। अरे मजाक कर रहा था। वैसे तुम्हें पता है यहाँ एक सीक्रेट कल्ट है? कल्ट? ये क्या होता है? एक ग्रुप है जो हर रात कम्युनिटी रूम में मिलता है। मेरी नज़र चारों ओर फैली हुई है, मुझसे कोई बच नहीं सकता। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। चलो तुम्हारा फ्यूचर देखते हैं। अब मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तक आए हो तो मुझे तुम्हारा फ्यूचर तो देखना पड़ेगा। 3 कार्ड चूज करो। एक ये, दूसरा ये वाला, एंड ये लास्ट। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, तुम्हारा पास्ट काफी मुश्किलों से गुजरा है। प्रेजेंट, तुम यहाँ किसी मकसद से आए हो जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो। फ्यूचर, तुम्हारा फ्यूचर तो इससे मिलना है। मतलब किससे? हेलो आर्यन। कुछ नहीं, मुझे लगता है मेरी तबीयत नहीं ठीक है। अगर ऐसा है तो ये इंटरव्यू हम बाद में भी कंडक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे नहीं नहीं, रुको। तुम्हारी जिंदगी काफी दिलचस्प है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं मेरे साथ। मगर मैंने कुछ महसूस किया, जैसे तुम्हारी जिंदगी को कोई देख रहा है जो तुम्हें बचाना चाहता है, और ये काफी अजीब है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, तुमने कभी रेवन के बारे में सुना? रेवन तो शायद एक बर्ड होती है। वो सिर्फ एक बर्ड नहीं होती, वो एक जरिया है दूसरी दुनिया में जाने का। उसके पास शक्तियां होती हैं जिसकी वजह से वो दोनों दुनिया में आ जा सकती है। दोनों मतलब दोनों कौन सी दुनिया? एक वो दुनिया जिसमें तुम अभी रह रहे हो, और एक दूसरी दुनिया जिसमें तुम बहुत जल्द जाने वाली। आई थिंक मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हम फिर किसी दिन ये इंटरव्यू कर लेंगे। सुनो निरुद्ध, परछाइयाँ तुम्हारे साथ,
हे, हाय, मैं अनिरुद्ध। पहचाना मुझको? हम पहले मिल चुके हैं ना? हाँ, शायद मिल चुके। थैंक गॉड मैं तुमको याद हूँ। तो तुम कल्ट से हो ना? कल? हाँ, द्वार इंक्लेव का वही सीक्रेट कल्ट जो हर रात कम्युनिटी रूम में मिलते हैं। हाँ, शायद। वैसे यार, मैं ना यहाँ आके फंस गया हूँ। मैं वो बच्चों के बारे में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं, और अभी तक कि मुझको उनके बारे में कोई भी लीड नहीं मिल पाई है। तुम परेशान ना हो, तुम कर लोगे। जस्ट गो फॉर इट। वैसे हम लोगों को कहीं बाहर किसी पार्टी में या फिर किसी क्लब में मिलना चाहिए। वैसे यहाँ सिगरेट पीना अलाउड नहीं है। अरे मैम, सॉरी, मुझे पता नहीं था सोसाइटी में सिगरेट पीना अलाउड नहीं है। अरे चिल, मैं मजाक कर रहा था। वैसे यहाँ आपको इससे पहले कभी नहीं देखा। हाँ, मैं अभी यहाँ 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ। बाय द वे, मेरा नाम अनिरुद्ध है। और मैं विक्रम। विक्रम भैया ने आपको यहाँ रहने के लिए बुलाया है? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो कैसा लगा हमारा अपार्टमेंट? आपका अपार्टमेंट मतलब? वैसे ये मेरे दादा ने बनवाया था और इसकी देख रेख अब मैं करता हूँ। तो ये मतलब पूरा अपार्टमेंट आपका है? हाँ, कह सकते हैं, बट यहाँ मुझे अपनापन नहीं लगता है। ऐसे लगता है कि मैं किसी और दुनिया में हूँ और मैं इसे अपनी दुनिया में बदलना चाहता हूँ। अरे वहाँ मतलब एक्चुअली मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और यहाँ इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने का रीज़न मेरा बस यही था कि मैं बेसिकली इस अपार्टमेंट के ऊपर एक ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट शूट कर रहा हूँ और मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ के जो कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की एक वीडियो बना सकूँ, ताकि जो मेरी पीएचडी है उसमें वो बड़ी मुझे मदद करेगी। और आप तो यहाँ के अगर ओनर हो, आप तो आई थिंक सभी को यहाँ के जितने भी लोग हैं उन सभी को जानते होगे, तो क्या आप एक इंटरव्यू मुझे दे सकते हो? बड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी। साउंड्स ग्रेट, बट मुझे लगता नहीं है मैं इस जगह की सही से देख रेख कर पा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप तो बल्कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या सच में? अरे हाँ, आप मतलब जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपको किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। जस्ट गो फॉर इट। मतलब जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपको किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। जस्ट गो फॉर इट। Just go for it. तुम परेशान ना हो, तुम कर लोगे। जस्ट गो फॉर इट। क्या कहा तुमने अभी से पहले? जस्ट गो फॉर इट। हेलो। हाँ, कहाँ खो गए? अरे कुछ नहीं, बस एक ख्याल आ गया था दिमाग में। तो हम वीकेंड पे मिले, सैटरडे को। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ये बेस्ट रहेगा। जस्ट गो फॉर इट, इस तरह के वर्ड्स तो मैं कभी यूज ही नहीं करता हूं। ये मैंने कहां से सुन लिया?
हेलो। हेलो तुषार भाई, यार कहाँ गायब हो यार? कब से कॉल कर रहा हूँ भाई तुमको। बिजी था, काम मिला है वही कर रहा हूँ। यार आई नो कि हमारे बीच में कुछ पर्सनल ग्रजेस हैं, मगर भाई मैं अभी भी तेरा दोस्त हूँ यार। हाँ जानता हूँ। यार तेरे अंकल के बारे में पता चला, कैसे हैं अब्बू? हाँ ठीक है। भाई पैसों की ज़रूरत थी तो मुझसे मांग लेता। नहीं यार, हो गया था वो, मुझे काम मिला था तो उसमें कुछ वीडियोस हैं, उनको देखकर उसी के बेसिस पे एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है। ओके। और वो वीडियोस 2014 में एक जर्नलिस्ट ने रिकॉर्ड करी थी। अच्छा तो? हाँ यार, कुछ वीडियोस हैं 2014 में किसी जर्नलिस्ट ने रिकॉर्ड करी थी। इसमें जो जर्नलिस्ट है वो 2014 में एक अपार्टमेंट में घुसा था एक स्टूडेंट बनकर, ये पता लगाने के लिए कि वहाँ से बच्चे गायब हो रहे हैं। मतलब? अरे यार देख, एक जर्नलिस्ट है 2014 में, वो एक द्वार इनक्लेव नाम के अपार्टमेंट में गया था एक स्टूडेंट बनकर, क्योंकि वहाँ से ना लाइक न्यूज़ आ रही थी कि बच्चे वहाँ से गायब हो रहे हैं, तो वो वहाँ गया था ये पता लगाने के लिए। और यार मैं ये वीडियोस देख रहा हूँ ना, इनमें कुछ तो अजीब है यार। लाइक वो लोग जिनसे वो मिल रहा है, या लाइक पूरा उसका जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, बहुत ही ज़्यादा अजीब है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा यार। और पता नहीं क्यों यार, क्यों वो जो जर्नलिस्ट है ना अनिरुद्ध, ऐसा फील हो रहा है मेरा उससे कुछ तो कनेक्शन है यार, कुछ तो कनेक्शन है। कनेक्शन मतलब? इट फील्स लाइक यार कि मैं अनिरुद्ध को जानता हूँ, और ये काम मिलने के पीछे कुछ तो साजिश है। भाई देख, फालतू के लफड़ों में मत पड़, फटाफट निकल जा वहाँ से। हाँ भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस ये कुछ दिन का काम बचा है, जल्दी ख़त्म करके आते हैं, मिलते हैं तुमसे। चल ठीक है फिर, ख्याल रख अपना। और जी मैं ठीक हूँ। वेटर, 2 कॉफ़ी। और सब कैसा चल रहा है? जी सब सही चल रहा है एकदम। ओके, तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम बताओ? तो आप करते क्या हैं? मैं वैसे तो नेक काम करता हूँ, जैसे कि द्वार इनक्लेव की देख रेख, और मैंने अपने अपार्टमेंट में एक बच्चे को रहने की जगह भी दी है। ओ, तो आपने छोटू को? तुम छोटू को जानते हो? हाँ, मैं उससे मिला हूँ। देखो, उसने अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल भरी जी है, एंड मैं चाहता हूँ कि वो आगे चल के कोई बड़ा काम करे। हाँ, क्यों नहीं। वैसे तुम जर्नलिस्ट बनना चाहते हो? हाँ, मैं लोगों की सच्चाई बाहर लाने का काम करना चाहता हूँ। वैसे तुम हमारे अपार्टमेंट के बारे में क्या जानना चाहते हो? वैसे मैंने कल आर्यन का इंटरव्यू लिया, और उस इंटरव्यू के दौरान मुझे ये पता चला कि अपार्टमेंट में कुछ ऐसी चीज़ है जो लोगों को अपार्टमेंट की तरफ खींचती है। तुम भी किसकी बातों में आ गए? आर्यन वो एक एस्ट्रोलॉजर है, और वो चीजें देख सकता है जो हम आम इंसान नहीं देख सकते। बेहतर होगा तुम उसकी बातों को भूल जाओ। अच्छा, क्या अपार्टमेंट में कोई सीक्रेट कल्ट है जो हर रात कम्युनिटी रूम में मिलते हैं? ये कल्ट क्या होता है? कल्ट मतलब एक सीक्रेट रिलीजियस ग्रुप जो बहुत ही अजीब तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जैसे कि काला जादू। अनिरुद्ध, मुझे लग रहा है तुम्हें हमारा अपार्टमेंट रास नहीं आया। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस यहाँ के लोगों को जानना चाहता हूँ अच्छे से,
ताकि मैं अपनी रिपोर्ट में उन लोगों के बारे में लिख सकूं। देखो अनिरुद्ध, सबका अपना अपना मानना है, सबकी ज़िंदगी अलग अलग तरह से गुजरी है। लोग अपने बीते हुए दिन के हिसाब से आने वाले दिन को जीते हैं। अच्छा, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि द्वार इंक्लेव अपार्टमेंट के आसपास कुछ बच्चे गायब हो रहे हैं। वो कंप्लेन मैंने ही लिखाई थी और वो न्यूज़ में ऐड वो मैंने ही लगवाया था, ताकि दुनिया ये जान सके कि दुनिया कितनी जालिम है। आई डोंट नो उन बच्चों के साथ क्या किया होगा हरामजादों ने। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। वैसे बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हादसा अब दोबारा ना हो। हाँ, उम्मीद तो है। तो क्या द्वार अपार्टमेंट में कुछ ऐसा है जो आपको स्पिरिचुअल लगता है? देखो अनिरुद्ध, स्पिरिट्स या आत्माएं वो हर जगह है। लाइक मतलब कुछ ऐसा है जो परछाइयों की दुनिया से रिलेटेड है? देखो, परछाइयों की दुनिया तो सच में ऐसा मेरा मानना नहीं है, लेकिन हमारा एक दोस्त है जो खुद को स्पिरिट्स रिसीवर कहता है। देखो, दुनिया में ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी भी हैं जो हमें आबाद कर सकती हैं। वैसे यहाँ सबको परछाइयों की दुनिया में इतना इंटरेस्ट क्यों है? देखो, इंसान बहुत अजीब होते हैं ना, तुम उनके बारे में जितना जानोगे उतनी थ्योरी से रूबरू होते जाओ। अनिरुद्ध, तुम मुझे उन लोगों जैसा मत समझना। मैं बस तुम्हें ये बिलीव दिलाना चाहता हूँ कि वो अजीब नहीं है। मतलब मैं अजीब हूँ? अरे नहीं, बस उनका दुनिया को देखने का नजरिया अलग है। बस तुम ये बात समझने की कोशिश करो। वैसे मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं उन लोगों को लेके इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, मगर आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि तुम अब अच्छा फील कर रहे हो। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग माई क्वेश्चंस। अरे नहीं, मुझे भी बहुत मज़ा आया। वैसे आज हम सब आर्यन के भाई के घर पे मिल रहे हैं। वो हर वीकेंड्स पे हम सबको डिनर के लिए बुलाता है, तो तुम चलना चाहोगे? अब मैं कैसे आ सकता हूँ? उसने मुझे इनवाइट तो किया नहीं है। अरे तो मैं बात करता हूँ ना आर्यन से। वैसे मैं ये चाहता हूँ कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो, तभी तुम्हारे माइंड में जो चल रहा है ना सब क्लियर हो जाएगा, समझे? अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आर्यन को? अरे नहीं, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। चलो फिर शाम में मिलते हैं, और एड्रेस मैं तुम्हें फोन करके बताता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। Good.